संत समाज, उपस्थित मेरे साध्वी बहनें एवं सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं मेरे माताएं तथा बच्चे, समय बहुत कम है, बहुत थोड़े ही समय मैं अपना बात को विराम दूंगा। मैं एक कहानी के माध्यम से यह बात रखूंगा। एक जंगल था, सब ध्यान देंगे कहानी पर। एक जंगल में एक हिरनी रहती थी और हिरनी का 2 बच्चे। तो हिरनी के बच्चे कुछ चलने लायक बड़े हो गए, तो हिरनी अपने बच्चों से कहने लगी, देखो बच्चों, ये सरोवर है। इस सरोवर में जंगल के सभी जानवर पानी पीने आते हैं। तो हम सिंपल एक साधारण गरीब प्राणी हैं, शुद्ध शाकाहारी, सरल गरीब। तो इस सरोवर में हमारे जो एरिया है, घाट, इधर पानी पीना, उधर के घाट में पानी पीने मत जाना, क्योंकि उधर सिंह आता है। और जब सिंह आता है वहाँ जाके पानी पियोगे तो तुम्हारा खैर नहीं। अपने बच्चों को समझा देते हैं। कुछ दिन बीतता है, उनके एक बच्चे कहते हैं कि हमारे माता जो है, हिरनी जो है, उधर पीने के लिए जाने के लिए क्यों मना किया? देखो, समझाया था पहले कि उधर सिंह आते हैं, उधर पानी पीने मत जाना। बच्चे तो बच्चे थे, उनको मालूम नहीं सिंह क्या होता है। एक दिन उधर पानी पीने चला गए। हिरनी के एक बच्चे पानी पीने चली गई। अब जैसी वो गई, पानी पी के वापस निकलने लगे, संयोग से सिंह आ गए, वास्तविक सिंह आ गए। अब आ करके जब उसके सामने कोई शिकार आए तो क्या कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ते। इसी प्रकार उस बच्चे को उन्होंने, सिंह ने शिकार कर लिया, झपटा उस पर और घायल करके उसको मार डाले। उसके बाद खींचते खींचते ले गए कुछ दूर में, तो कहने लगे, शेर, अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, इसको खाऊं कि ना खाऊं, क्या करूं? ऐसा करता हूं, इसको छोड़ देता हूं। छोड़ दूंगा तो कोई दूसरा खा लेगा, इस रिस्क में चौकीदार लगाना विशेष है कि इसको खाए मत। देखा एक सिंह, उधर से सियार आ रहे थे, जिसे हम लोग कोलिया कहते हैं छत्तीसगढ़ में। सियार आ रहे थे, उस सियार को सिंह बुलाया, इधर आओ। आए, अरे सियार, मेरा भी पेट भरा हुआ है, शिकार मैं किया हूँ, इसका तुम रखवाली करना और किसी प्रकार की गलती मत करना, इसको खाना मत, नहीं तो तेरा खैर नहीं होगा। ऐसा उस सियार को सिंह ने समझा देता है। इतने में क्या होता है, वो चला जाता है। तो कहते हैं, सियार भी तो मांसाहारी प्राणी है, भला उसका मन कहाँ माने? नहीं मानते थे। कहते हैं, सोवे दादुर सर्प परिहरिया। दादुर कहते हैं मेढक को। अधी जिंदा मेढक चैन से सोया हो, चैन से बैठा हो, और कोई सर्प उसका रक्षा करे, ऐसा कभी होता है? कभी होता नहीं। मेढक, सर्प तो मेढक का शिकार करता ही है, उसका आहार ही है। इसी प्रकार वो जो सियार जो था, उसका मन ललचाने लगा। एक तो कभी भोजन मिलता नहीं, बड़ा मुश्किल से भोजन मिलता है, तो क्या करूं? खा जाऊं तो मेरा खैर नहीं, सिंह मुझे तो पूछेगा, और नहीं खाऊंगा तो भूखा मरता हूं। ऐसा ललचाने लगा। इतने में क्या किया वो, अब एक काम करता हूं, इसका कान खा जाता हूं, शेर जानेगा भी नहीं और मुझे भोजन मांस भी मिल जाएगा। अब वो सियार था, वो सिंह, हिरनी के बच्ची जो हिरनी थी, उसका दोनों कान को खा गए। कान को खाने के बाद में, अब कुछ समय बाद में सिंह आया और देखा, तुम रखवाली कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। देखा घूम करके,
बोला सब ठीक है। अरे इसका कान कहाँ गया, कान नहीं है। तो सियार बोलता है महाराज इसका कान ही नहीं था, इसका कान ही नहीं था। सिंह को संदेह हुआ, अरे कान कैसा नहीं होगा भाई, बिना कान के तो कोई होता नहीं है। इतने में वो क्या कहने लगा, सिंह कहता है इसका बात को ना मानो, चलो जिन्होंने इसका जन्म दिया है हिरणी, इसके माता से जाके पूछते हैं कि इनके कान था कि नहीं था। वो सिंह जो है सियार के साथ गया और हिरणी से पूछने लगा, जिस बच्चे को तुमने जन्म दिए हो हिरणी, उसका कान था कि नहीं था। तो हिरणी क्या, जो मरे हुए हिरणी बच्ची थी, उनकी माँ हिरणी कहती है नहीं महाराज उसका कान नहीं था। ये कहने लगी। कहने के मतलब ऐसा है, कोई आदमी समाज में कोई काम, किसी को कोई बात बताया जाता है और वो अनसुना करता है, अनदेखा करता है, तो उसे कहते हैं तू बहरा था, तेरा कान नहीं था, तेरा तो कान ही नहीं था, ऐसा कहते हैं। तो कहने के मतलब वहाँ पर हिरणी कहती नहीं महाराज इन्हें कान ही नहीं था। और सिंह जो है उसके बातों पे विश्वास कर लिया। इसी प्रकार सज्जनों, सिंह मत कौन है? सिंह मत सारे जीव है। ये जीव, ये मनुष्य जीव सिंह मत है, सिंह से भी जबरदस्त है, क्योंकि उनके पास अनेक प्रकार का युक्ति है। अनेक से अनेक खतरनाक सिंह को वो जाल में, पिंजरा में पकड़ लेता है। इससे सिंह से जबरदस्त प्राणी सिंह ये मनुष्य जीव है। अनेक प्रकार के गुरुजन आने हैं, अनेक प्रकार के लोग आते हैं, उनके बातों को वो सुन सुन करके विश्वास कर लेता है। और अच्छे संतों से बात सुनते हैं, उसको इधर से सुनते हैं इधर बहा देते हैं। इसलिए हम संत गुरुजनों के बातों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए और अनसुना नहीं करना चाहिए। सुन करके विवेक करना चाहिए और विचार करना चाहिए, तब जाकर के हमारे कल्याण होगा। इसी प्रकार हमें चाहिए कि सिंह के बाद, सिंह मत हम मजबूत प्राणी हैं, विवेकवान प्राणी हैं। संतों से हमें विवेक मिलता है और विवेक दृष्टि मिलता है। इसी प्रकार के बातों पे सुन करके केवल विश्वास नहीं करना है, विचार करना है, विवेक करना है, तब हमें इस बात को मानना है और मानना चाहिए। बस इतना ही कह करके अपने वाणी को मैं विराम दूं।